स्टेबिनेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंट्रोडक्शन। आंतरिक वायरिंग के अंतर्गत प्रकाश, पंखा, हीटर, कूलर, 5 एम्पीयर सॉकेट तथा 15 एम्पीयर सॉकेट आदि आते हैं। उक्त के लिए विद्युत बिंदु लगाना आंतरिक स्थापन कहलाता है। पहला प्रकाश पंखा तथा 5 एम्पीयर सॉकेट परिपथ तथा दूसरा 15 एम्पीयर सॉकेट परिपथ। देखिए, आंतरिक वितरण इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विद्युत उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा मापी तक विद्युत सप्लाई दी जाती है। ऊर्जा मापी के बाद संस्थान उपभोक्ता द्वारा विभिन्न विद्युत बिंदुओं के लिए विद्युत देना आंतरिक वितरण प्रणाली कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। एनर्जी मीटर, मुख्य स्विच, मुख्य वितरण बोर्ड, परिपथ 1, परिपथ 2, उप मुख्य वितरण बोर्ड। भवन के प्रत्येक परिपथ में एक फ्यूज लगाकर एक जगह मुख्य स्विच के पास एकत्रित कर एक बोर्ड में लगा दिया जाता है, जिसे मुख्य वितरण बोर्ड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। मुख्य वितरण बोर्ड में एक कॉपर की स्ट्रिप यानी बस बार लगी होती है तथा एक न्यूट्रल लिंक होता है। ट्री सिस्टम। देखिए, मुख्य स्विच, परिपथ 1, परिपथ 2, परिपथ 3, परिपथ 4। भवन के दूसरे भाग का परिपथों के अनुसार प्रत्येक परिपथ के लिए एक फेज वायर बस बार से फ्यूज में होते हुए निकलते हैं तथा एक उदासीन तार न्यूट्रल लिंक से निकलते हैं। यदि परिपथों की संख्या ज़्यादा है या भवन का दूसरा भाग दूर है तो एक और डीबी लगाई जाती है, जिसे उप वितरण बोर्ड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। इस प्रणाली में एक मुख्य शाखा पूरे भवन में दौड़ाई जाती है, जिससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। फ्यूज भी अलग अलग शाखाओं में लगाया जाता है, अर्थात प्रत्येक परिपथ का फ्यूज शाखा में लगा होता है। यदि भवन का कोई दूसरा सिरा दूर है तो एक उप वितरण परिपथ निकाला जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रणाली में यदि किसी परिपथ में आई खराबी को ठीक करना होता तो मुख्य स्विच बंद करना पड़ता है। फ्यूज जगह जगह बिखरे रहते हैं तथा लाइन में परिपथ निकालने के लिए जगह जगह जोड़ पड़ते हैं, जिससे खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रणाली में सभी परिपथों का एक समान नहीं होता है। इस प्रणाली में वोल्टेज सभी परिपथों का एक समान नहीं होता है। मेथड ऑफ वायरिंग। तार स्थापन में वितरण करने के बाद परिपथ में विद्युत बिंदुओं के संयोजन करने के लिए दो विधियां हैं। जंक्शन बॉक्स मेथड, बल्ब सॉकेट। इस विधि में प्रकाश बिंदु तथा अन्य बिंदुओं को जोड़ने के लिए परिपथ में जगह जगह संगम बॉक्स लगा दिए जाते हैं और संगम बॉक्स से तार जोड़कर विद्युत बिंदु निकाले जाते हैं। इस विधि में चालक तार की बचत होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस विधि में जगह जगह तारों में जोड़ आ जाते हैं, जिससे वायरिंग कमजोर रहती है। लूप मेथड। इस विधि में फेज वायर को तो बोर्ड में लगे स्विच से ही गुजारा जाता है तथा अगले स्विच के लिए पहले स्विच से जाएगा। इस कारण कहीं जोड़ नहीं पड़ते हैं। उदासीन तार को एक विद्युत बिंदु से दूसरे से तीसरे से जोड़ा जाता है। उदासीन तार में भी जोड़ नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एक से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बल्ब होल्डर या सीलिंग रोज आदि के टर्मिनलों से लूप किया जाता है। टाइप्स ऑफ वायरिंग। पहला, क्लिट स्थापन। देखिए, 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंच की सहायता से दीवार पर गुल्ली लगाई जाती है। इन गुल्लियों पर VIR या PVC केबल क्लिट में से ले जाई जाती है। यह वायरिंग सस्ती और अस्थायी होती है। दूसरा, वुडन केसिंग केपिंग तार स्थापन। देखिए, तीसरा, शीशा कोशित
तार स्थापन, लेड शीथड अप मेटल शीथड वायरिंग। इस तरह की वायरिंग में गुल्ली के सहारे शीशा पोषित केबल को लगाया जाता है। यह वायरिंग भी अस्थायी होती है। बर्टन तार स्थापन, बर्टन की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है। बर्टन दीवार पर 45 सेंटीमीटर की एक समान दूरी पर गुल्ली से फिट की जाती है। चालकों की संख्या बर्टन माप चौड़ाई गुणे मोटाई। दो चालकों के लिए 13 × 13, तीन के लिए 19 × 13, चार के लिए 19 × 13, पाँच के लिए 25 × 13, छः के लिए 25 × 13, सात के लिए 32 × 13, आठ के लिए 38 × 13, नौ के लिए 38 × 13, 10 के लिए 44 × 13, 15 के लिए 67 × 13। पाँचवां कंडक्ट वायरिंग। देखिए, वाहक नली तार दो प्रकार की होती है। सरफेस कंडक्ट वायरिंग, कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम चालकों के लिए वाहक नली की माप 3 तक 16 mm, 4 से 5 तक 19 mm, 6 से 8 तक 25 mm, 9 से 12 तक 32 mm, 13 से 15 तक 38 mm। विभिन्न माप के चालक व वोल्टेज ग्रेड के अनुसार। वाहक नली की सहायक युक्तियाँ, कंडक्ट एक्सेसरीज। वाहक नली तार स्थापन में निम्नलिखित वाहक नली की सहायक युक्तियाँ व फिटिंग उपयोग में लाई जाती। पहला, कंडक्ट कपलर्स। दो वाहक नली को आपस में जोड़ने के लिए कपलर या सॉकेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, कंडक्ट एल्बो। तीसरा, कंडक्ट बेंड। वाहक नली कंडक्ट बुशिंग। जब दृढ़ वाहक नली कंडक्ट बॉक्स या स्विच बोर्ड में प्रवेश करती है तब बुशिंग का उपयोग किया जाता है। बुशिंग के अंदरूनी सतह पर चौड़ी होती है। वाहक नली निप्पल, कंडक्ट निप्पल्स। निप्पल बुशिंग की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि निप्पल का अंदर की सतह चिकनी होती है। लॉक नट। वाहक नली सैडल। दीवार की सतह पर वाहक नली को लगाने फिक्स करने के लिए सैडल का उपयोग किया जाता है। इंस्पेक्शन बेंड एल्बो। निरीक्षण मोड़े या कोनी वायरिंग का निरीक्षण करने के लिए लगाई जाती है। इस पर टीन का कवर दो स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। जंक्शन इंस्पेक्शन बॉक्स। निरीक्षण या जंक्शन बॉक्स के आगे बिंदुओं को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। दो मार्गी निरीक्षण बॉक्स, टू वे इंस्पेक्शन बॉक्स। उपयोग आगे के बिंदु को 90° मोड़ पर सप्लाई देने के लिए उपयोग किया जाता है। टी इंस्पेक्शन या तीन मार्गी निरीक्षण बॉक्स का उपयोग एक सीधी लाइन की वाहक नली को जोड़ने के लिए किया जाता है। आवश्यकतानुसार चार मार्गी निरीक्षण बॉक्स का भी उपयोग किया जाता है। दो मार्गी टी निरीक्षण, चार मार्गी वाहक नली कंडक्ट रिड्यूसर। विभिन्न माप के दो वाहक नलियों को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। डिजाइन ऑफ इंडोर लाइटनिंग स्कीम। रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल। प्रदीपन स्तर ज्ञात होना अति आवश्यक है। विभिन्न कार्यों के लिए एक निर्धारित प्रदीपन स्तर होता है। स्थान कार्य व प्रदीपन स्तर लक्ष्य है। डोमेस्टिक आवासीय शयन के लिए 150 से 200, रहने के लिए 250, भोजन कक्ष 125, किचन 200, बाथरूम 200 लक्स, स्विंग रूम 500, प्रवेश द्वार 100, बाथरूम 75, स्टडी रूम 300, टेबल गेम 300 लक्स,
सामान्य कार्य फैक्ट्री में 200 लक्स, सूक्ष्म मशीनी कार्य 500, अति सूक्ष्म मशीनी कार्य 1000 से 2000, अस्पताल में लेबोरेटरी 250 लक्स, मरीज वार्ड 100, ऑपरेशन टेबल में 3000, स्कूल कॉलेज देखिए, कक्षा में 250, कार्यशाला में 400 लक्स, ड्राइंग हॉल में 400 लक्स, प्रयोगशाला में 150, होटल में देखिए, रसोई घर में 200 लक्स, जलपान कक्ष में 150, शयन कक्ष में 75, दुकान में सामान्य कार्य के लिए 250, प्रदर्शन कक्ष के लिए 500, मरम्मत कार्य के लिए 1000 से 2000 लक्स, अन्य ऑफिस में 250 लक्स, पुस्तकालय में 300 लक्स, सभा भवन में 350 लक्स, यूनिफॉर्मिटी इल्यूमिनेशन, प्रदीपन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रकाश एक समान रूप से रहे, दो प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। रंग, दीवारों का रंग ऐसा होना चाहिए कि इनसे प्रकाश परावर्तित होकर कार्यतल पर पड़े, सफेद दीवारों का परावर्तन अधिक होता है। चौथा, यूनिफॉर्मिटी इल्यूमिनेशन, प्रदीपन व्यवस्था जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष आदि ऐसी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक प्रकाश मिल सके। हाई स्पेस रेशियो, प्रकाश की ऊंचाई 2 मीटर से 3 मीटर के बीच रखी जाती है तथा स्पेस इस प्रकार देना चाहिए ताकि स्थान ऊंचाई अनुपात 1.5 से ज़्यादा न हो सके। यूटिलाइजेशन फैक्टर, कार्यतल पर पड़ने वाली ज्योति तथा प्रकाश स्रोत द्वारा कुल ज्योति का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। इसका मान 0.5 से 0.8 लिया जाता है। डेप्रिसिएशन फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर बराबर वास्तविक प्राप्त प्रदीपन बटा के पूर्णतः स्वच्छ दशा में प्रदीपन। समय के साथ साथ दीवारों, प्रकाश स्रोत आदि पर धूल जम जाने के कारण पूरा प्रदीपन नहीं हो पाता है तो डिप्रिसिएशन फैक्टर भी कहते हैं। इसका मान 0.8 से कम नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ सर्किट, लाइट, पंखा तथा 5 एम्पीयर के सर्किट कुल मिलाकर 10 बिंदु या 800 वाट के लिए एक परिपथ होगा। 15 एम्पीयर सर्किट शक्ति परिपथ की श्रेणी में आते हैं जिसके लिए 2 बिंदु या 3000 वाट का एक परिपथ होगा। साइज ऑफ कंडक्टर, प्रकाश 5 एम्पीयर सर्किट परिपथ के लिए 1/1.2 mm, 0.96 mm² उपयोग में लाते हैं तथा एल्यूमीनियम 1/1.4 mm, 1.5, 1/1.2 mm² का उपयोग में लाते हैं। शक्ति परिपथों के लिए तांबा 3.915, ब्लूटूथ 1.93 mm² या एल्यूमीनियम चालक 1/1.8 mm, 2.5 mm² से कम माप का नहीं होना चाहिए। परिपथों के अलावा मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक चालक की माप संस्थान के कुल विद्युत भार के अनुसार ली जाती है। ताम्र चालकों की माप के अनुसार विद्युत धारा क्षमता एवं वोल्टता, चालक की माप विद्युत वहन क्षमता लगभग वोल्टतापात एम्पीयर मीटर। तार संख्या, एक व्यास 1.2 एवं परिच्छेद क्षेत्रफल 0.96 mm², 0.96, 2 करोड़ केबल 2 करोड़ केबल, 3 या 4 करोड़ केबल देखिए लगभग वोल्टतापात। एल्यूमीनियम चालक की माप के अनुसार विद्युत धारा एवं वोल्टतापात, चालक की माप विद्युत वहन क्षमता लगभग वोल्टतापात एम्पीयर मीटर पर वोल्ट। तार संख्या,
तार चालकों की माप के अनुसार विद्युत धारा क्षमता एवं वोल्टता पतन। चालक की माप प्रतिच्छेद क्षेत्रफल विद्युत धारा वहन क्षमता अनुमानित वोल्टतापन। तार का आकार 1 से 1.2 mm 0.96 mm स्क्वायर। कोर 2 कोर केबल 5 3 या 4 कोर केबल 5। वोल्टता मीटर पर वोल्ट 35। एल्युमीनियम धारक की माप के अनुसार विद्युत धारा एवं वोल्टता। धारक एवं तार की संख्या आकार 1 से 1.4 1.5 mm स्क्वायर 10 9। रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मुख्य स्विच का विद्युत धारा निर्धारण संस्थान में नियंत्रित कुल धारा के बराबर तथा वोल्टता परिपथ के लाइन वोल्टेज के अनुसार किया जाता है, जैसे 15 एम्पीयर 250 वोल्ट डीपीआईसीआई एक कलीय परिपथ के लिए, डीपीआईसीआई तीन कलीय परिपथ के लिए, टीपीआईसी तीन कलीय उदासीन तार के लिए, टीपीएनआईसी। वायरिंग अरेंजमेंट। ऊर्जा मापी तक सप्लायर द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है। इसके बाद संस्थान में विभिन्न विद्युत बिंदुओं के लिए एक मुख्य स्विच एवं वितरण बोर्ड लगाकर विद्युत प्रदान की जाती है। संस्थान में अधिक कक्ष या तल अधिक होने पर उप वितरण बोर्ड का भी उपयोग किया जाता है। एक कलीय तार स्थापन हेतु एक मुख्य स्विच एवं एक वितरण बोर्ड। ऊर्जा मापी मुख्य स्विच डीपीआईसी वितरण बोर्ड। दो मुख्य स्विच वितरण बोर्ड व उप वितरण बोर्ड। मुख्य वितरण बोर्ड पीएन मुख्य स्विच नंबर 1 मुख्य स्विच नंबर 2 मुख्य वितरण बोर्ड मुख्य वितरण बोर्ड उप वितरण बोर्ड। दो मुख्य स्विच वितरण बोर्ड व उप वितरण बोर्ड। फेज न्यूट्रल अर्थ। मुख्य स्विच नंबर 1 मुख्य वितरण बोर्ड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पीएन पीएन देखिए। मुख्य स्विच नंबर 2 मुख्य स्विच नंबर 1 मुख्य वितरण बोर्ड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उप वितरण बोर्ड। देखिए सामग्री एनर्जी मीटर। रेड फेज ब्लैक न्यूट्रल ग्रीन अर्थ येलो टू फेज ब्लू टू न्यूट्रल आउटगोइंग। ऊर्जा मापी की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। जनरल रूल ऑफ वायरिंग। किसी संस्थान में तार स्थापन करते समय निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। ऊर्जा मापी के फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है तथा ऊर्जा मापी के भवन में प्रवेश करते हुए सुरक्षित स्थान पर लगाना चाहिए। ऊर्जा मापी के तुरंत बाद मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड लगाना चाहिए, जिसकी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड फ्यूज यूनिट सहित होने चाहिए। दूर स्थित कक्षों के लिए उप वितरण बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड सही रेटिंग के होने चाहिए। लाइट पंखा परिपथ व शक्ति परिपथ अलग अलग होने चाहिए। पंखा व 5 एम्पीयर सॉकेट का एक परिपथ के लिए 10 बिंदु या 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। शक्ति परिपथ में एक परिपथ के लिए 15 एम्पीयर के 2 बिंदु या 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्युमीनियम का चालक और शक्ति परिपथ के लिए
2.5 mm स्क्वायर एल्यूमीनियम चालक से कम माप का नहीं होना चाहिए। मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक चालक की माप कुल भार के अनुसार होनी चाहिए। गोलियों के बीच का अंतराल 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। प्रकाश पंखा परिपथ में वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श 3.5 मीटर से अधिक सीलिंग पर सीलिंग से 10.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। बैटन वायरिंग क्लिपों की दूरी क्षैतिज रन में 10 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर रन में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वायरिंग में केबलों पर जोड़ नहीं होना चाहिए। सभी उपकरणों के धातु भाग व 3 पिन सॉकेट का एक पिन भू संपर्कित होना चाहिए। प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.55 मीटर होनी चाहिए। स्विच बोर्ड का स्विच की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। 5 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। 15 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 14 SWG/GI वायर भू संपर्कन के लिए पूरी वायरिंग में उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दरवाजे में घुसते समय दाईं तरफ स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए। दरवाजे से 5 मीटर दूर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। बैटन वायरिंग को दीवार से पार करते समय पोर्सलिन पाइप का उपयोग करना चाहिए। दीवार की मोटाई सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होनी चाहिए। एयर कंडीशनर के लिए अलग से स्विच व सॉकेट लगाना चाहिए और वायरिंग भी अलग से होनी चाहिए। आईएसआई के मतानुसार एक सब सर्किट से अधिकतम 800 वाट का लोड जोड़ा जा सकता है। आईएसआई मतानुसार एक सब सर्किट से अधिकतम लाइट, फैन और सॉकेट के बिंदुओं की संख्या 10 हो सकती है। इंटरनल वायरिंग की सबसे सस्ती वायरिंग क्लिप वायरिंग होती है। वर्कशॉप वायरिंग के लिए छिपी वाहक नली तार स्थापन को वरीयता दी जाती है। इंटरनल वायरिंग में प्रयुक्त नॉन मेटाइल कंडक्ट सामान्यतः पीवीसी की होती है। पीवीसी केबल का उपयोग वर्कशॉप और बिल्डिंग के आंतरिक वायरिंग में होता है। फ्यूज सामान्यतः करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है। फ्यूज द्वारा रक्षण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं किया जाता है। फ्यूज पदार्थ में लो मेल्टिंग पॉइंट और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। फ्यूज बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ सिल्वर होता है। चालक के ऊपर दिए गए इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग में सभी लैंप समांतर में जुड़े होते हैं। ऊर्जा मापी में संयोजन के लिए 4 टर्मिनल होते हैं। घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर्स द्वारा फ्यूज एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। एक स्टेयरकेस पॉइंट 2 स्थानों से टू वे स्विच का प्रयोग कर प्रचालित होते हैं। वायरिंग की लूप इन प्रणाली सामान्यतः डोमेस्टिक वायरिंग में प्रयोग की जाती है। एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर रंग में काला होता है। स्विच बोर्ड को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। फर्श से सीलिंग की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। इनकैंडेसेंट लैंप वोल्टेज में अधिक उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते। भारतीय विद्युत नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के आसपास 914 जगह कार्यस्थल के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। बैटन वायरिंग का प्रकार है धातु आच्छादित वायरिंग और टीआरएस या पीवीसी तार दोनों। एक पावर परिपथ में 2 पॉइंट आउटलेट स्वीकृत हैं। वह कार्य जिसके लिए अत्यधिक कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। कंडक्ट और केसिंग केपिंग वायरिंग। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता 20% से कम होती है। कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए श्रेष्ठकर वायरिंग कंसील्ड कंडक्ट। आईएसआई की सिफारिशों के अनुसार एक
उप परिपथ में लाइट, फैन और सॉकेट के अधिकतम 10 पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विद्युत विभव वाले स्थान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग नियत विभव की होती है। मानव शरीर पर विद्युत झटका निर्भर करता है धारा, वोल्टेज, संपर्क, समय। साधारणतः मानव शरीर प्रतिरोध पूर्णतः गीले तथा सूखे स्थिति में क्रमशः 1 किलो ओम और 1 मेगा ओम। बिजली की आग लगने पर प्रयोग करना चाहिए CO2। मोटर परिपथ के लिए कौन सी रंग की MCB नाव का चयन किया जाता है? नीला। घरेलू संस्थापन का आकलन बनाते समय भार का आकलन का आधार होता है सारे विद्युत उपकरणों के स्वनिर्धारण का किलोवाट में योग। IE नियम के अनुसार उच्च दाब लाइन हाई प्रेशर वोल्टेज में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का लोड किस श्रेणी में विचार किया जाता है? प्रतिरोधक और प्रेरणिक लोड। यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से कम हो तो IE नियम के अनुसार वोल्टेज टेस्ट 2000 वोल्ट पर करना चाहिए। IE नियमन के अंतर्गत 3 फेज 4 बार सिस्टम किस स्थान पर भूमि से संबंधित होना चाहिए? उत्पादन प्लांट, उपकेंद्र और वितरण पर। वह वायरिंग जिसमें वल्केनाइज्ड इंडियन रबर पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लिट वायरिंग। तीन पिन प्लग में 2 पिन समान माप की होती है, लेकिन तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों केबलों को कवर करने के लिए विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। PVC। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को दर्शाता है RMS लाइन से लाइन वोल्टेज। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज। भू विभव शून्य माना जाता है। क्लिट तार स्थापन और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए एक क्रूड केबल के लिए केबलों को केंद्र से केंद्र तक 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है। घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए किस आकार का एल्यूमीनियम चालक प्रयोग किया जाता है? 1 से 1.4 mm। घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार इंगित करता है क्रमशः न्यूट्रल तथा अर्थ। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी 10 सेंटीमीटर। खर्चा कम करने एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए संबंधित संगठन द्वारा किया गया आधिकारिक चरणबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है ऊर्जा लेखा परीक्षण। अस्थायी सीट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वायरिंग क्लिट वायरिंग। वह लैंप होल्डर जिसका प्रयोग सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है बैटन होल्डर। इंट्रोडक्शन। शक्ति तार स्थापन 2 प्रकार का होता है। 15 एम्पीयर सॉकेट। 15 एम्पीयर सॉकेट में हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ओवन आदि विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। मोटरों के लिए मोटरें सामान्यतः मिलों, कार्यशालाओं, पंप सेटों में उपयोग की जाती है। मोटरों के शक्ति तार स्थापन में भारी गेज की धातु वाहक नली का उपयोग किया जाता है। शक्ति तार स्थापन भारतीय विद्युत नियम नंबर 50 व 51 के अनुसार किया जाता है। जनरल रूल्स फॉर पावर वायरिंग। शक्ति तार स्थापन में निम्नलिखित सामान्य नियम को ध्यान में रखना चाहिए। शक्ति तार स्थापन में भारी गेज धातु वाहक नली दृढ़ व सुनम्य का उपयोग चालकों को ले जाने में किया जाना चाहिए। प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग परिपथ का उपयोग किया जाता है। स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर धातु आवरण युक्त होने चाहिए। सभी स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर आदि को लोहे के
बोर्डों पर लगाना चाहिए। वाहक नली के अंदर केबलों में जोड़ नहीं लगाना चाहिए। मोटर के लिए कम से कम 2 भू संपर्कन उपयोग करना चाहिए। मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगा होना चाहिए। शक्ति तार स्थापन में कम से कम 2.5 mm स्क्वायर, 1 या 1.8 mm। एल्यूमीनियम चालक 1.93 mm स्क्वायर, 3 .915 mm ताम्र चालक का उपयोग करना चाहिए। मोटर को निर्मित नींव पर स्थापित करना चाहिए। मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर दीवार पर या स्टैंड पर स्थापित किए जाते हैं। यदि स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड आदि स्टैंड पर स्थापित किए गए तो स्विच बोर्ड आदि के पीछे कम से कम 0.7 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए। मोटर की स्थिति भी दीवार से कम 0.70 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर रखी जाती है। निर्मित नींव की फर्श से ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर या मुख्य स्विच की ऊंचाई पर होना चाहिए। यदि वायरिंग भूमिगत ट्रंच से ले जाई जाती है तो ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। मुख्य स्विच से मोटर स्विच तक दृढ़ वाहक नली, मोटर स्विच से स्टार्टर तक शून्य वाहक नली 0.5 मीटर, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक दृढ़ शून्य में। मोटरों की विद्युत धारा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर्स। मोटर की निर्गत शक्ति Q बराबर HP गुणे की 735.5 वाट। विद्युत धारा बराबर Q बटा के N इंटू V एम्पियर डीसी मोटर के लिए। Q बराबर ईटा इंटू V इंटू कास फाई एम्पियर। एक कलीय मोटर के लिए Q बटे के कड़ी में 3 ईटा इंटू V इंटू कास फाई एम्पियर। 3 कलीय AC मोटर के लिए मोटर की दक्षता ईटा तथा शक्ति गुणक पावर फैक्टर कास फाई का मान निम्न विवरणानुसार लिया जाता है। अश्वशक्ति 1 HP से कम के लिए इफिशियंसी 0.5 से 0.65 तक, पावर फैक्टर 0.6, 1 HP से 2.5 HP तक 0.7 से 0.75 तक, पावर फैक्टर 0.7, 2.5 HP से 5 HP तक, इफिशियंसी 0.75 से 0.8, पावर फैक्टर 0.75, 5 HP से 20 HP तक, इफिशियंसी 0.8 से 0.85 तक, पावर फैक्टर 0.8, 20 HP से अधिक, दक्षता 0.85 से 0.90 तक, इफिशियंसी 0.9। कैलकुलेशन ऑफ केबल साइज। हम जानते हैं कि विद्युत मशीनें पूर्ण कार्यभार धारा की 5 से 7 गुना अधिक विद्युत धारा लेती हैं। अतः केबल की माप पूर्ण कार्यभार धारा, फुल लोड करंट की 1.5 गुना विद्युत धारा के अनुसार ज्ञात की जाती है। पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथड, आर्मर्ड और अनआर्मर्ड एल्यूमीनियम कंडक्टर केबल। चालक का व्यास, नंबर व व्यास mm में। चालक की माप है। एक कोर के लिए विद्युत धारा, सिंगल कोर। नली में स्थापित केबल के लिए विद्युत धारा, 3 कोर व अधिक के लिए। हवा में स्थापित केबल के लिए विद्युत धारा, 2 कोर, 3 कोर व अधिक कोर। देखिए, चालक की माप 2.5, नंबर व व्यास 1 से 1.8। एक कोर के लिए विद्युत धारा 24। देखिए, कोर 27, 3 कोर व अधिक के लिए 23, 2 कोर के लिए 27, 3 कोर या अधिक के लिए 23। इसी तरह देखिए, कॉपर कंडक्टर केबल के लिए विद्युत धारा का मान, पीवीसी विद्युत रोधित। केबल माप mm², 1 करोड़ केबल, 2 करोड़ केबल,
तीन अधिक क्रोड। मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, फ्यूज तथा स्टार्टर। वाहक नली, साइज ऑफ कंडक्ट। वाहक नली सामान्यतः 5 मीटर में उपलब्ध होती है। वाहक नली वायरिंग में वाहक नली एसेसरीज की भी आवश्यकता पड़ती है। लॉक नट, वाहक नली को बॉक्स में लगाने के लिए लॉक नट की सहायता से कस दिया जाता है। सैडल या क्लिप, इसका प्रयोग वाहक नली को दीवार पर फिक्स करने के लिए किया जाता है। कपलर सॉकेट, वाहक नली को जोड़ने के लिए निप्पल से सोनल में वाहक नली को जोड़ने के लिए निप्पल के साथ। बुश व निप्पल, बॉक्स में वाहक नली को लगाने के लिए उपयोग करते हैं तथा लॉक नट से कस देते हैं। ब्रूस में चूड़ी होती है जबकि निप्पल की सतह चिकनी होती है। बैंड, मोड़ के लिए उपयोग किए जाते हैं। कंडक्ट साइज, देखिए, केबल की माप, वाहक नली की माप। मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, फ्यूज, स्टार्टर। मुख्य स्विच की धारा परिपथों में लगी कुल पूर्ण धारा भार धारा की 1.5 गुना होगी तथा इसके फ्यूज की भी यही माप होगी। वितरण बोर्ड की विद्युत धारा माप मुख्य स्विच के बराबर होगी एवं वितरण बोर्ड के फ्यूज की माप उसके परिपथ की मोटरों की पूर्ण भार धारा का 1.5 गुना होगी। स्टार्टर की माप उनके मोटरों की पूर्ण कार्यभार विद्युत धारा पर आधारित होती है। 0.25 HP एक कलीय तथा 20 एम्पीयर एक कलीय तक। डीपीआईसी मेन स्विच 5 HP 3 कलीय तक अथवा 20 एम्पीयर एक कलीय तक। टीपीआईसी मेन स्विच 5 HP 3 कलीय से अधिक के लिए टीपीआईसी मेन स्विच। टीपीएनआईसी मेन स्विच। स्टार्टर रेटिंग, डोल 5 HP तक, स्टार डेल्टा 20 HP तक, ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP तक। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऊर्जा मापी के बाद उपभोक्ता द्वारा वितरण व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए मुख्य स्विच तथा वितरण बोर्ड लगाना होता है। वितरण प्रणाली का बहुलाइन चित्र। 3 कलीय ऊर्जा मापी, 3 पोल मुख्य स्विच टीपीआईसी, वितरण बोर्ड टीपीआईसी। वितरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र। ऊर्जा मापी, मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड। दीवार पर स्थापित स्विच बोर्ड व वितरण बोर्ड से तार स्थापन। दीवार से 1 मीटर हटकर स्टैंड पर मोटर स्विच व स्टार्टर लगे होने पर। स्टैंड, कंडक्ट निप्पल विथ लॉक नट फॉर फ्लेक्सिबल कंडक्ट। बुशिंग फॉर रिजिड कंडक्ट। कंडक्ट कपलर, एक मोटर का शक्ति तार स्थापन। रिजिड कंडक्ट 0.5 मीटर फ्लेक्सिबल कंडक्ट। मुख्य स्विच, मोटर स्विच, स्टार्टर, सप्लाई। 2.5 मीटर से 1.5 मीटर रिजिड कंडक्ट। 1.2 सेंटीमीटर फ्लेक्सिबल कंडक्ट। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्रैक्टिकल सेटअप, विजुअलाइजेशन। कंडक्ट साइज 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm। पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथड आर्मोर्ड, अनआर्मोर्ड एल्यूमीनियम। 3 वायर, 4 वायर, 2 वायर। मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्यूजेज, स्टार्टर। मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्यूज, बोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, मोटर स्टार्टर। टिपिकली वायरिंग रूट 25 वाट लैंप, 60 वाट लैंप, 5 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, 20 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, 3 फेज इंडक्शन मोटर।
कैलकुलेशन ऑफ केबल साइज देखिए 16-20 कंडक्ट साइज वायर कैपेसिटी कॉपर कंडक्टर केबल पीवीसी इंसुलेटर फ्यूज रेटिंग स्टार्टर स्विच सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पैरामीटर विजुअलाइज्ड यदि स्विच बोर्ड वितरण बोर्ड आदि स्टैंड पर स्थापित किए गए हैं तो स्विच बोर्ड आदि के पीछे कम से कम 0.7 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए। मोटर की स्थिति भी दीवार से कम 0.7 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मुख्य स्विच वितरण बोर्ड मोटर स्विच और स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर रखी जाती है। वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर या मुख्य स्विच की ऊंचाई पर होना चाहिए। शक्ति तार स्थापन में मोटर स्विच से स्टार्टर तक शून्य में वाहक नली 0.5 मीटर प्रयोग की जाती है। डोल स्टार्टर 5 HP तक प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 HP तक प्रयोग किया जाता है। टिपिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकल 3D सेटअप वाला विद्युत प्रणाली का खुला चित्र मेन स्विच TPIC/RYB फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड TPIC के पैरामीटर सप्लाई फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिस्टम 3 फेज 4 वायर MCB रेटिंग एज पर लोड फ्यूज रेटिंग एज पर लोड वायरिंग पीवीसी कॉपर कंडक्टर कंडक्ट पीवीसी कंडक्ट अर्थिंग 1 नंबर अर्थिंग विद्युत व्यवस्था का एक लाइन चित्र सप्लाई मेन स्विच फ्यूज TPIC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड TPIC सर्किट 1 सर्किट 2 सर्किट 3 सर्किट 4 सर्किट 1 तीसरा दीवार पर स्थापित स्विच बोर्ड और वितरण बोर्ड के साथ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक्स 1.5 मीटर ±1 मीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर 0.1 मीटर मोटर स्विच स्टार्टर 0.6 मीटर 0.5 मीटर मोटर देखिए एक्स DB2 स्विच एट पर साइट हाइट स्विच 1.5 मीटर ±1 मीटर क्लियरेंस फ्रॉम वॉल 0.2 मीटर स्टार्टर हाइट 1.5 मीटर मोटर टू फ्लोर 0.5 मीटर कंडक्ट बॉटम 0.1 मीटर दीवार से एक मोटर हटाकर स्टैंड पर मोटर स्विच और स्टार्ट लगे होने पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड X+1 1.5 मीटर मोटर स्विच स्टार्टर स्टार्ट ए 6 मीटर मोटर all component used practical 3D setup electrical conduit installation with all component parameters conduit pipe with lock nut or flexible conduit stand 1.5 meter conduit nickel with lock nut for flexible conduit bushing for rigid conduit coupler एक मोटर का शक्ति तार स्थापन टिपिकल 3D स्टेप सप्लाई मेन स्विच rigid conduit motor switch 0.5 meter flexible conduit 1.2 centimeter flexible conduit 2.5 meter or 1.5 meter rigid conduit स्टार ए स्टार्टर कंपोनेंट पैरामीटर्स कंपोनेंट यूज्ड पैरामीटर्स ऑल कंपोनेंट 3D विजुअल रेफरेंस देखिए सैडल क्लैंप यू क्लैंप सिंगल स्क्रू लॉक नट conduit coupler bushing for rigid conduit flexible conduit rigid conduit
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ना एक अपन चैप्टर के पढ़ गए लिखिए डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस धीमे धीमे डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस देखा एक तरह वैद्युत ऊर्जा को उत्पादन से लेकर उपभोग तक निम्नलिखित 4 पदों में विभाजित किया जा सकता है। देखा अब पहला विद्युत जनन, विद्युत संचरण, विद्युत वितरण, विद्युत उपभोग। याद ना करें लेकिन देखते ही शॉर्ट। विद्युत जनन इलेक्ट्रिक जनरेशन। विद्युत जनन सामान्यतः 11 किलोवोल्ट तक किया जाता है। विद्युत जनन केंद्र को शक्ति गृह अथवा शक्ति संयंत्र कहते हैं। विद्युत शक्ति संयंत्र प्रमुख रूप से डीजल बिजली घर, पन बिजली घर, ताप बिजली घर, परमाणु बिजली घर होते हैं। एक छोड़ भी सकत हुआ विद्युत संचरण एक छोड़ भी सकत हुआ जान था तो मैं तो के लगत जीवन को सोच भी सकता विद्युत को एक स्थान से दूसरे तक प्रेषित करना विद्युत संचरण कहलाता है। एक यहाँ विद्युत संचरण भारत में अधिकतम 765 किलोवोल्ट पर किया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत वितरण लाइन शक्ति को वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। विद्युत वोल्टेज हमेशा संचरण लाइन वोल्टेज से कम होता है। विद्युत वितरण सिरोपरी लाइनों तथा भूमिगत केबलों के मध्य से होता है। इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशन विद्युत उपभोग ऊर्जा को विभिन्न क्षेत्र में उपयोग करना कहलाता है। विद्युत उपभोग आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि संबंधित, संकर्षण संबंधी कार्य में प्रयोग होता है। लो वोल्टेज 250 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज को लो वोल्टेज कहते हैं। इसके अंतर्गत 200 वोल्ट, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट होता है। यह सामान्यतः घरों में अनुप्रयोग की जाती है। सिस्टम इंटरकनेक्शन दो या दो से अधिक जनन केंद्र टाई लाइन्स द्वारा जुड़े होते हैं। जनन केंद्रों के अंतर संयोजन के निम्न लाभ हैं। यह अतिरिक्त उत्पादन करने वाले शक्ति संयंत्र की ऊर्जा को अभाव वाले शक्ति संयंत्र को ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत मितव्ययता से करता है। शीर्ष भाग की मांग को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण स्थापन क्षमता की कम आवश्यकता होती है। इससे अधिक दक्षता के कम मशीन की आवश्यकता होती है। इससे अधिक दक्षता के कम मशीन की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्येक समय ऊर्जा का उत्पादन अधिक दक्षता और कम लागत में होता है। यह पूंजी लागत, रनिंग लागत और ऊर्जा उत्पादन लागत को कम करता है। यदि उत्पादन यूनिट में अधिक टूट फूट हो जाता है तो भी शक्ति आपूर्ति में कोई प्रतिबाधा नहीं होता है। स्टैंडर्ड वोल्टेज देखिए स्टैंडर्ड वोल्टेज को तो हम जानते ही हैं। अब देखिए वोल्टेज इसको भी तो पढ़े हैं। उच्च वोल्टेज 33 किलो वोल्ट में +-6% से +-9%। अति उच्च वोल्टेज में +-12.5% वोल्टेज। 6.6 किलो वोल्ट यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता है। 6.6 किलो वोल्ट कारखानों, मिलों, उद्योगों आदि के प्रचालन हेतु उत्पन्न किया जाता है। 11 किलो वोल्ट वोल्टता भारत के लगभग सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत विद्युत उत्पन्न करने वाले पुराने बिजली घर की जनन वोल्टता है। 33 किलो वोल्ट यह रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों में प्रतिष्ठापित बिजली घरों की जनन वोल्टता है। भारत में अभी परीक्षण हेतु 33 किलो वोल्ट जनन केंद्र छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रयोग किया जा रहा है। प्राथमिक संचरण प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज प्राथमिक वितरण वोल्टेज। द्वितीयक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पावर ट्रांसफार्मर
यह परिणामित्व सामान्यतः जनन केंद्रों पर प्रयोग किया जाता है। शक्ति परिणामित्र की अधिकतम दक्षता पूर्ण भार पर होती है। शक्ति परिणामित्र की क्षरण प्रतिघात उच्च रखा जाता है। जनन केंद्र के आसपास हो रही दोष में दोष धारा को सीमित करने हेतु क्षरण प्रतिघात उच्च रखा जाता है। शक्ति परिणामित्र के लिए वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा महत्व नहीं रखता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यह 50% लोड पर कार्य करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन महत्व रखता है। वितरण परिणामित संचरण वोल्टता को एक मानक सर्विस वोल्टेज पर स्टेप डाउन करता है। फीडर वे चालक जो उपकेंद्र को शक्ति सप्लाई लेने वाले क्षेत्र से संयोजित करते हैं उन्हें फीडर कहते हैं। इसमें टैपिंग संभव नहीं है। फीडर की धारा लोडिंग स्थिर रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए एसआईएस उपकेंद्र वितरक पोषक फीडर सर्विसमेंस। देखिए शक्ति संचरण प्रणाली का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डीसी टू कंडक्टर विथ वन कंडक्टर अर्थड। देखिए वीएम आई1 लोड देखिए एल। इसमें देखिए V1 बराबर 4P² रो इंटू एल स्क्वायर बटे VM² इंटू W बराबर के समीकरण 1 से प्राप्त चालक के आयतन V1 बराबर के को रेफरेंस मानकर अब हम लंबाई के चालक का आयतन का आकलन शक्ति संचरण लाइन के अन्य वर्गीकरण में भी कर सकते हैं। टू कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थड। देखिए चूंकि इसमें P बराबर VM I1 बराबर P बटा के VM W बराबर 2 गुणे के I1² R1 W बराबर 2 गुणे के P² बटे के VM का स्क्वायर इंटू R1 W बराबर 2 गुणे के P² बटे के VM² गुणे के रो L बटे के W चूँकि R1 बराबर रो इंटू L बटे के A1 अतः देखिए A1 बराबर 2 गुणे के P² बटे के VM का स्क्वायर गुणे के रो इंटू L बटे के W। चालक का आयतन V1 बराबर A1 गुणे के L प्लस L यानी A1 गुणे के 2L। यहाँ से 2 गुणे के P² बटे VM गुणे के रो इंटू L बटे के W इंटू 2L। VM 2VM L P बराबर 2 VM I2 बराबर P बटा के 2 VM W बराबर 2 I2² इंटू R2 बराबर 2 P² बटे के 2 VM इंटू R2। इसको हल करेंगे W बराबर 1/2 P² बटे के VM का स्क्वायर इंटू रो L बटे के A2 R2 बराबर रो L बटे के A2 बराबर 1/2 P² इंटू रो L बटे के 2 VM² इंटू W आयतन V2 बराबर 2L गुणे के A2। यहाँ से 2
यल गुणे के एक बटा दो पी स्क्वायर इंटू रो एल बटे के टू वी एम का स्क्वायर इंटू डब्लू। देखिए यहाँ से वी टू का मान, वी टू बराबर देखिए समीकरण एक से वी वन बराबर इतना एच, अतः देखिए वी टू बराबर वी वन बटा के चार, यानी कि वी टू बराबर 10.25 के। इसमें पहले रेफरेंस की अपेक्षा 10.25 गुना चालक की आवश्यकता होगी। दे फोन का पैसा टू कंडक्टर system with one conductor earthed practical 3D setup. I1 current in the conductor, small L, load resistor R1 ohm, ammeter to measure I1, DC power supply VM volts। देखिए VM sending in the voltage, I1 current in one conductor amperes, R1 resistance of one conductor, rho resistivity of conductor ohm meter, L capital L length of one conductor meter, स्मॉल एल डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस मीटर में, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर मीटर स्क्वायर में, W पावर लॉस इन बोथ कंडक्टर वाट्स में, V1 वोल्टेज ड्रॉप इन कंडक्टर वोल्ट्स में। देखिए सर्किट डायग्राम, अर्थ रॉड, सैंपल कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल नोट्स, कंपोनेंट। देखिए इसका प्रैक्टिकल डायग्राम, इसमें पहले रेफरेंस की अपेक्षा 0.25 के गुना चालक की आवश्यकता होगी। तीसरा डीसी थ्री कंडक्टर, देखिए इसका डेराइवेशन, इसमें देखिए 5/16 के बोले तो जो पहला वाला सिस्टम था उससे 0.3125 के गुना पहले की अपेक्षा 0.3125 के गुना चालक की आवश्यकता होगी। चौथा देखिए सिंगल फेज एसी कंडक्टर विथ वन कंडक्टर अर्थड। देखिए इसमें देखिए पहले की अपेक्षा 2/cos² फाई इंटू के गुना चालक लगेगा। देखिए प्रैक्टिकल सेटअप, 2 DC 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थड प्रैक्टिकल सेटअप, 5/16 गुना मिड पॉइंट अर्थड, लोड रजिस्टर R2, डीसी सप्लाई एमीटर। देखिए ये सब ऑल पैरामीटर सब दिखाया गया है। सर्किट डायग्राम, टोटल लेंथ 100 मीटर। देखिए सेंडिंग इन वोल्टेज, रिसीविंग कंपोनेंट यूज्ड, ऑल कंपोनेंट विजुअल सर्किट, लोड अर्थ रॉड, सिंगल फेज एसी 2 कंडक्टर विथ वन कंडक्टर अर्थड, P बराबर VRMS इंटू I4 कास फाई, P बराबर VM बटे के करणी में 2, I4 बराबर करणी में 2 बटे के VM कास फाई। इसका ये हल कर देंगे तो आ जाएगा पहले के अपेक्षा 2/cos² फाई इंटू के गुना सिंगल फेज एसी 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थड, पहले की अपेक्षा 0.5/cos² फाई इंटू के गुना चालक प्रयुक्त होगा। सिंगल फेज एसी 3 कंडक्टर,
पहले की अपेक्षा V6 0.625 के बटे की काश स्क्वायर फाई गुना चालक की आवश्यकता होगी। सतवां, तीन फेज तीन कंडक्टर मेथड। पहले की अपेक्षा 0.5 काश स्क्वायर पहले की अपेक्षा 0.5 बटा के काश स्क्वायर फाई गुना चालक की आवश्यकता होगी। आठवां, तीन फेज फोर कंडक्टर मेथड। पहले की अपेक्षा 0.583 बटा के काश स्क्वायर थीटा गुना चालक की आवश्यकता होगी। देखिए टेबल। कंडक्टर इफिशियंसी सिस्टम, सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्शन। डीसी टू वायर सिंगल फेज वायर अर्थड 1 डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थड 0.25, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्शन 1, सिंगल फेज टू वायर, सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्शन, सिंगल फेज टू वायर 1 कंडक्टर अर्थड 2 बटे के काश स्क्वायर, सिंगल फेज टू वायर मिड पॉइंट अर्थड 10.5 बटा के काश स्क्वायर फाई 2 बटा के काश स्क्वायर फाई, सिंगल फेज टू वायर न्यूट्रल 1/2 लाइव 0.625 बटा के काश स्क्वायर फाई 2.5 बटा के काश स्क्वायर फाई, थ्री फेज थ्री वायर 0.5 बटा के काश स्क्वायर फाई 1.5 बटा के काश स्क्वायर फाई, थ्री फेज फोर वायर न्यूट्रल 1/2 लाइव 583 बटे के काश स्क्वायर फाई के 2 बटे के काश स्क्वायर फाई। हाई वोल्टेज एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। P बराबर वी आई कास फाई, आई बराबर P बटा के वी कास फाई, एक्टिव पावर लॉस आई स्क्वायर आर, W बराबर P स्क्वायर बटे के वी कास फाई इंटू आर, W बराबर P स्क्वायर बटे के वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई इंटू आर, आर बराबर रो इंटू एल बटा के ए, W बराबर P स्क्वायर बटे के वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई इंटू रो एल अपान ए बराबर P स्क्वायर बटे के वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई रो इंटू एल बटा के W। चालक का आयतन V बराबर ए इंटू एल, अर्थात V बराबर P स्क्वायर बटे के वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई इंटू रो एल स्क्वायर बटे के W। भार बराबर आयतन गुणे घनत्व। निम्न निष्कर्षों के प्रयोग से निम्न धारा, नियत शक्ति संचरण तथा नियत शक्ति गुणांक की अवस्था में उच्च वोल्टता की संचरण लाइन में धारा का मान निम्न है। आई बराबर P बटा के वी कास फाई, आई बराबर 1 बटा के वी। निम्न वोल्टता पात उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा के कारण संचरण लाइन में वोल्टता पात निम्न होता है। वोल्टता पात डेल्टा V बराबर आई आर कास फाई प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई। आई घटेगा तो डेल्टा V भी घटेगा। उच्च वोल्टता के प्रयोग से संचरण लाइन में चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र घटता है, जिससे लाइन चालक का भार कम होता है। ए प्रोपोर्शनल 1 बटा के वी स्क्वायर। चालक का भार कम होने से चालक पर पूंजीगत लागत खर्च कम होता है, संचरण लाइन हानियाँ घटती हैं। लॉस W बराबर 1 बटा के वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। वोल्टेज रेगुलेशन। उच्च वोल्टेज के प्रयोग से वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार होता है। वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज बराबर वी एस माइनस वी आर बटे के वी आर गुणे के 100। आई आर कास फाई आर प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई आर बटे के वी आर।
गुणे के 100। उच्च वोल्टेज के प्रयोग से फाल्ट करंट कम हो जाती है। हानियों के कम होने से संचरण लाइन की दक्षता बढ़ जाती है। संचरण लाइन की तुल्यांकन शक्ति बढ़ती है। E बराबर E इंटू वी बटे के एक्स कास डेल्टा। उच्च वोल्टेज और निम्न धारा प्रणाली की हानि। डिसएडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम। कोरोना हानि बढ़ती है, रेडियो बाधाएं बढ़ती है। उच्च इंसुलेशन लेवल की आवश्यकता होती है, जिससे संचरण लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर की कीमत बढ़ जाती है। मितव्ययी वोल्टता किलो वोल्ट में 5.5 कड़ी में के एम बटा के 161 प्लस के वी ए बटा के 150। 5.5 कड़ी में के एम बटा के 161 प्लस के डब्ल्यू बटे के 100। सामान्यतः 400 वोल्ट पर किलोमीटर से 900 वोल्ट पर किलोमीटर के बीच वोल्टता का मान रखते हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन का वोल्टेज 650 वोल्ट मानते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा की तुलना में निम्न कारकों पर विचार करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन, रिलायबिलिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। संचरण लाइन की लंबाई के साथ कीमत का परिवर्तन। एसी डीसी में देखिए, एसी में कास्ट इस प्रकार बढ़ता है, डीसी में इस तरह देखिए एक समान रहता है डिस्टेंस। आलेख से स्पष्ट है कि D1 दूरी तक के लिए डीसी की अपेक्षा प्रत्यावर्ती एसी अधिक मितव्ययी है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा एसी की अपेक्षा डीसी अधिक मितव्ययी है। D1 दूरी के लिए एसी तथा डीसी दोनों की कीमत समान है। इस दूरी D1 को ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं। ब्रेक इवन डिस्टेंस का मान सिरोपरी लाइन चालक के लिए 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होता है। ब्रेक इवन डिस्टेंस का मान भूमिगत केबल लाइन संचरण के लिए 40 किलोमीटर होता है। शक्ति संचरण सक्षमता तथा दूरी में आरेख। डीसी एसी डिस्टेंस पावर। आलेख से स्पष्ट है कि अधिकतम वैद्युत शक्ति वहन क्षमता का मान पीएम डीसी संचरण लाइन में दूरी से अप्रभावित रहता है तथा एसी संचरण लाइन में दूरी बढ़ने पर शक्ति वहन क्षमता घटता है। एसी तथा डीसी संचरण की तुलना। कि चालक पदार्थ की बचत एसी में कम, डीसी में अधिक लगता है। वोल्टता पात एसी में आई जेड अधिक होता है, डीसी में आई आर कम होता है। एसी में चार्जिंग धारा होती है, डीसी में केवल स्विचिंग के समय होती है। अब देखिए कोरोना प्रभाव। एसी में अधिक होता है, डीसी में कम होता है। फ्रीक्वेंसी एसी की ज़्यादा होती है, डीसी की कम होती है। पावर फैक्टर एसी का 1 से कम होता है, डीसी का cos फाई 1 के बराबर होता है। लाइन की लंबाई एसी में सीमित, डीसी में असीमित। मरम्मत एवं अनुरक्षण कीमत एसी का कम, डीसी का अधिक। जनन वोल्टेज एसी में उच्च, डीसी में निम्न। प्रयुक्त उपकरण एसी में कम, डीसी में अधिक। वोल्टेज रेगुलेशन एसी का खराब, डीसी का अच्छा। देखिए विद्युत रोधन स्तर एसी में ज़्यादा, डीसी में कम। तड़ित प्रभाव का प्रभाव एसी में ज़्यादा, डीसी में कम। विभव प्रतिबल एसी में अधिक, डीसी में कम। सिरोपरी लाइन एवं भूमिगत लाइन में तुलना। तुलनात्मक घटक सिरोपरी लाइन, भूमिगत लाइन। प्रारंभिक लागत सिरोपरी लाइन का कम, भूमिगत का ज़्यादा। कार्यकारी वोल्टेज ओवरहेड 400 किलोवोल्ट 765 किलोवोल्ट। भूमिगत लाइन कम 132 किलोवोल्ट मैक्सिमम।
मरम्मत देखिए, सिरोपरी के ज़्यादा, भूमिगत के कम, दोष होने की घटना सिरोपरी में ज़्यादा, भूमिगत में कम, दोष स्थिति तथा रिपेयरिंग देखिए, सिरोपरी में आसान, भूमिगत में कठिन, त्वरित तूफान वर्षा से नुकसान, सिरोपरी में ज़्यादा, भूमिगत में कम, व्यतिकरण सिरोपरी में ज़्यादा, भूमिगत में कम, हाई वोल्टेज डीसी शक्ति संचरण, लंबे संचरण में उच्च वोल्टता वाली एसी की अपेक्षा उच्च वोल्टता डीसी अधिक मितव्ययी है। एचवीडीसी लंबी संचरण के लिए लाइन सिरों पर कन्वर्टिंग सब स्टेशनों को स्थापित किया जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह ग्राही सिरे पर इन्वर्टिंग सब स्टेशनों को स्थापित किया जाता है जो डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। ब्लॉक डायग्राम एचवीडीसी दिष्ट धारा कड़ियों के प्रारूप टाइप्स ऑफ डीसी लिंक, मोनोपोलर लिंक, ये सब देखिए पढ़े हैं। इसमें प्राय एक ऋणात्मक ध्रुवण का चालक होता है। इसमें धारा के लिए वापसी परिपथ रिटर्न पाथ भू या समुद्र द्वारा प्राप्त होता है। इसमें पोलों का भूसंपर्कन टर्मिनल स्टेशन से 15 से 55 किलोमीटर दूर अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा किया जाता है। बाइपोलर लिंक, दो चालक होते हैं। इसमें एक चालक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। प्रत्येक टर्मिनल स्टेशनों के कन्वर्टरों का मध्य बिंदु इलेक्ट्रोड लाइन और अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा भूसंपर्कित होता है। दोनों चालकों के बीच का वोल्टेज प्रत्येक चालक और अर्थ के बीच के वोल्टेज का दोगुना होता है। इसमें चालक भू के सापेक्ष धनात्मक तथा दूसरा चालक भू के सापेक्ष ऋणात्मक होते हैं। बाइपोलर सिस्टम का लाभ यह है कि इसमें एक पोल प्रचालन में नहीं है तो दूसरे फेज को मोनोपोलर मोड में प्रचालित कर सकते हैं और इस स्थिति में रिटर्न पाथ अर्थ अथवा समुद्र द्वारा प्राप्त होगा। इस प्रकार दूसरा पोल निर्धारित शक्ति का आधा लगातार सप्लाई करता रहेगा। प्रायः सभी उच्च शक्ति एचवीडीसी प्रणाली में बाइपोलर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भू इलेक्ट्रोड को टर्मिनल स्टेशन से 5 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। होमोपोलर लिंक, एचवी संचरण लाइन में किसी फेज के उपचालक के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, स्ट्रैंडेड चालक में जीएमआर व वास्तविक त्रिज्या का अनुपात 0.7788 से कम होता है। ईएचवी संचरण लाइन का बंडल चालक बढ़ी हुई धारिता प्रदान करता है। एचवी संचरण लाइन में बंडल चालक मुख्यतः कोरोना घटाने के लिए प्रयोग होता है। संचरण लाइन के चालकों के बीच की दूरी समान है किंतु लाइन ट्रांसपोज नहीं है, तब भी अभिग्राही सिरे पर बैलेंस वोल्टेज मिलेगा और रेडियो व्यतिकरण नहीं होगा। लकड़ी का खंभा जिसे क्रियोसेट तेल से संरक्षित किया जाता है, इसकी उम्र 25 से 30 साल होती है। आरसीसी पोल का स्पैन 80 से 150 मीटर। भारत में विद्युत शक्ति का वितरण स्टील व आरसीसी खंभों द्वारा होता है। एसीएसआर कंडक्टर देखिए, ग्राउंड वायर गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है। गाई वायर पोल को सपोर्ट करने के लिए। समुद्री इलाकों में हवा का दबाव 150 केजी पर मीटर क्यूब होता है और समान ऊंचाई के दो पोल के बीच संचरण लाइन में सर्वाधिक तनाव ऊंचे पोल पर होगा। स्ट्रिंगिंग चार्ट उपयोगी है चालक में सैग ज्ञात करने हेतु। गर्म टेम्पलेट चार्ट चालक सैग व स्पिन लंबाई के बीच खींचा जाता है। हवा के दबाव का सर्वाधिक प्रभाव टावर पर पड़ता है। संचरण लाइन के चालक पर असममित रूप से बर्फ जमने से गैलोपिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पावर ओवरहेड लाइन में स्टॉक ब्रिज डैम्पर चालक के कंपन को कम करता है। इसमें समान ध्रुवण के दो चालक होते हैं। होमोपोलर में
इसमें दोनों चालक सदैव भू या धात्विक रिटर्न के साथ सदैव प्रचालित होते हैं। वर्तमान में यह प्रणाली प्रयोग नहीं की जा रही है। समध्रुवी कड़ी में समान ध्रुवण के दो चालक होते हैं और दोनों ऋणात्मक होते हैं। 400 किलोवोल्ट लाइन में फेज तारों के बीच की दूरी 8 मीटर होगी। स्ट्रैंडेड तार में एन लेयर के लिए कुल चालकों की संख्या 3n कोष्ठक में n प्लस वन प्लस वन 3n कोष्ठक में n प्लस वन प्लस वन। स्ट्रैंडेड चालक में यदि प्रत्येक स्ट्रैंड की त्रिज्या स्मॉल डी हो तब एन लेयर के चालक की त्रिज्या कैपिटल डी बराबर कोष्ठक में 2n प्लस वन इंटू स्मॉल डी होगी। स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर का प्रयोग लाइन के अंतिम टावर पर अथवा बीच के एंकर टावर पर होता है। पिन टाइप इंसुलेटर का वेब स्ट्रक्चर इसके लिए फ्लैश ओवर वोल्टेज का मान बढ़ा देता है। 400 किलोवोल्ट की संचरण लाइन में इंस्यूलेटर में डिस्क की संख्या 22 से 23 होगी। सस्पेंशन इंसुलेटर में स्ट्रिंग दक्षता डिस्कों की संख्या पर निर्भर करती है। 100% स्ट्रिंग दक्षता का अर्थ है प्रत्येक डिस्क के एक क्रॉस समान वोल्टेज। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में सर्वाधिक विभवपात चालक के पास वाले डिस्क पर होगा। यदि संचरण लाइन की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो स्ट्रिंग की दक्षता नहीं बदलती है। उच्च विभव लाइन की स्ट्रिंग दक्षता 80% के पास होती है। पंक्चर वोल्टेज से फ्लैश ओवर वोल्टेज का अनुपात 1 से अधिक होता है। संचरण लाइन में गार्ड रिंग का प्रयोग सबसे नीचे वाले डिस्क की भूधारिता कम करने के लिए होता है। विद्युत जनन सामान्यतः 11 किलोवोल्ट तक किया जाता है। विद्युत संचरण भारत में अधिकतम 765 किलोवोल्ट पर किया जाता है। 250 वोल्ट से नीचे की वोल्टता को निम्न वोल्टेज कहते हैं। 250 वोल्टेज तथा 650 वोल्टेज के बीच की वोल्टेज को मध्यम वोल्टेज कहा जाता है। 650 वोल्टेज से 33 किलोवोल्ट तक वोल्टेज को उच्च वोल्टेज कहते हैं। सामान्यतः 33 किलोवोल्ट से ऊपर की वोल्टेज को अति उच्च वोल्टेज कहते हैं। मानक आवृत्ति में अधिकतम प्लस माइनस 13% का परिवर्तन स्वीकृत है। प्राथमिक संचरण द्वितीयक संचरण 11 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट के बीच में होता है। फीडर में कोई टैपिंग नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटर में जगह जगह टाइपिंग की जाती है। देखिए, यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा जाए तो चालक का 1/n² गुना कम हो जाएगा। लंबी दूरी के विद्युत पारेषण हेतु उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। पारेषण क्षय में कमी के लिए यदि संचरण लाइन 310 किलोमीटर है तो लाइन माना जाएगा दीर्घ लाइन। संचरण लाइन जो कि मुख्य संचरण लाइन से किसी भी सिरे से पोषित है कहलाती है द्वितीयक संचरण। एक द्विध्रुवीय उच्च वोल्टेज पृष्ठ धारा पारेषण लाइन के दो ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ट्रांसमिशन लाइन की कोई भी लंबाई को अनंत लंबी लाइन माना जा सकता है। लाइन को अभिलाक्षणिक इम्पीडेंस द्वारा समाप्त करके लंबी दूरी की लाइनों हेतु वोल्टेज का मापन होता है किलोवोल्ट में। त्रिकला आपूर्ति एक भार का लोड का भरण करता है जिसमें तीन समान स्टार आबद्ध रेजिस्टेंस है। यदि एक रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है तो लोड 50% से घट जाता है। अतिरिक्त वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज होते हैं 132 किलोवोल्ट से ऊपर। सप्लाई टर्मिनल से तार स्थापन प्रणाली के किसी बिंदु पर अनुमेय वोल्टता पात अधिक नहीं होना चाहिए। 2% प्लस माइनस 1 वोल्ट। भारत में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किन वोल्टेज पर देता है? 11 किलोवोल्ट, 400 वोल्ट, 3 फेज। विद्युत लाइन की उच्चतम स्थिर अवस्था सीमा 400 किलोवोल्ट।
फीडर के लिए चालक के आकार के चुनाव का मानदंड तापमान में वृद्धि है। ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को शक्ति उपलब्ध कराता है। ट्रांसमिशन लाइन और वितरण लाइन में अंतर। ऑपरेटिंग वोल्टेज का एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल वायर का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र होगा बाहरी तार का आधा। पैरामीटर ऑफ लाइन्स। इंट्रोडक्शन। संचरण लाइन मूल रूप से शुद्ध वैद्युत परिपथ होती है। संचरण लाइन में स्थिरांक सतत समान रूप से लंबाई की ओर वितरित होते हैं। यद्यपि इन स्थिरांकों का लाइन के साथ किसी एक अंश पर संकेंद्रित होना असंभव है, फिर भी संचरण लाइन पर गणना करते समय इन्हें एक बिंदु पर संकेंद्रित मान लिया जाता है। संचरण लाइन में स्थिरांक लाइन की प्रति किलोमीटर लंबाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लाइन प्रचालों के नाम। प्रतिरोध ओम प्रति किलोमीटर में, इंडक्टर हेनरी प्रति किलोमीटर में, धारिता फैराड प्रति किलोमीटर में। देखिए, लाइन प्रचालों से लाइन वोल्टतापात, हानियाँ, तापक्रम, वोल्टेज नियमन, संचरण दक्षता, शक्ति गुणांक, सुरक्षा गुणांक, परिणामी धारा, ऊर्जा संग्रह, प्रदूषित धारा आदि घटक प्रभावित होते हैं। प्रतिरोध आर बराबर रो यल अपन ए। कुल प्रतिरोध आर बराबर लाइन चालक के एक क्रॉस वोल्टतापात आई आर ड्रॉप बटे की लाइन चालक में प्रवाहित एक समान धारा। आर एकांक लंबाई का प्रतिरोध, स्मॉल आर गुणे की लंबाई यल। डिपेंडेंसी ऑफ लाइन। लंबाई पर आर प्रोपोर्शनल यल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर पर, स्किन इफेक्ट पर। त्वचिक प्रभाव के बढ़ने से लाइन के चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर बढ़ता है, क्योंकि इसके कारण प्रभावी क्षेत्र एरिया कम हो जाता है। स्किन इफेक्ट। डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई आवृत्ति के बढ़ने से लाइन में स्किन इफेक्ट बढ़ता है। स्किन इफेक्ट अल्फा सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति ऐसे कम आवृत्ति पर 1 सेंटीमीटर व्यास तक के चालक में त्वचिक प्रभाव से बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियाँ नगण्य मानी जाती हैं। ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से उसमें त्वचिक प्रभाव बढ़ता है। ऑन परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर। चुंबकशीलता का मान बढ़ने पर उसमें त्वचिक प्रभाव बढ़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी प्रकार के संचरण लाइन में प्रतिरोध के प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिरोध के कारण लाइन में निम्नलिखित घटक प्रभावित होते हैं। प्रतिरोध के कारण लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा बढ़ती है। प्रतिरोध के कारण वोल्टेज नियमन बढ़ता है, जिसे खराब नियमन हो गया है। प्रतिरोध के कारण लाइन का शक्ति गुणांक बढ़ता है। cos फाइव आर बटे के जी। प्रतिरोध के कारण लाइन का सुरक्षा गुणक बढ़ता है। प्रतिरोध के कारण लाइन में किसी प्रकार की ऊर्जा संग्रह नहीं होती है। प्रतिरोध के कारण लाइन की संचरण दक्षता घटती है। इंडक्टेंस। ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स बटा के प्रवाहित वैद्युत धारा एल बराबर हेनरी पर मीटर। किसी वैद्युत परिपथ में इकाई एम्पीयर की धारा परिवर्तन पर परिवर्तित लिंकेज चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा उस परिपथ का प्रेरकत्व कहलाता है। वैद्युत परिपथ में प्रेरण प्रभाव परिवर्तनीय चुंबकीय फ्लक्स द्वारा उत्पन्न होता है और स्थिर फ्लक्स द्वारा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। डीसी के केस में प्रेरण प्रभाव स्विचिंग के समय उत्पन्न होता है।
लाइन चालक में कुल प्रेरकत्व दो माध्यम में स्थापित निम्न चुंबकीय फ्लक्स के कारण होते हैं: आंतरिक फ्लक्स के कारण, बाह्य फ्लक्स के कारण। एक देखिए, लाइन चालक का प्रेरकत्व एल बराबर साई बटे के आई, साई इंटरनल प्लस साई एक्सटर्नल बटा के आई। आंतरिक फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व डी एक्स एक्स आर। माना आर त्रिज्या का एक चालक एक केंद्र से एक्स दूरी की परत पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच एक्स बराबर आई एक्स बटा के टू पाई एक्स। यदि धारा घनत्व समान है तो जे एक्स बराबर जे ए। आई एक्स बटा के पाई एक्स स्क्वायर बराबर आई बटे के पाई आर स्क्वायर। आई एक्स बराबर आई बटे के पाई एक्स स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। आई एक्स बराबर आई एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। समीकरण एक व दो से एच एक्स बराबर आई एक्स स्क्वायर बटे के आर स्क्वायर टू पाई एक्स। एच एक्स बराबर आई एक्स बटा टू पाई आर स्क्वायर। बी एक्स बराबर म्यू नोट म्यू आर एच एक्स। म्यू नोट म्यू आर पाई एक्स एक्स टू पाई आर स्क्वायर। डी एक्स बराबर म्यू जीरो आई एक्स इंटू एक्स बटे टू पाई आर स्क्वायर। आई एक्स बराबर बी एक्स इंटू ए। आई एक्स बराबर म्यू जीरो आई इंटू एक्स बटा टू पाई आर स्क्वायर डी एक्स। अतः इस परत से संबंध संपूर्ण फ्लक्स साई एक्स बराबर पाई एक्स स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर आई एक्स साई एक्स। अतः देखिए इंटरनल साई एक्स बराबर म्यू जीरो आई एक्स क्यूब बटे टू पाई आर पावर फोर डी एक्स। साई इंटरनल बराबर म्यू जीरो पॉइंट टू पाई आई बटे फोर। यल इंटरनल बराबर म्यू जीरो पॉइंट आठ पाई। बाह्य फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व। माना स्मॉल आर त्रिज्या का चालक एक समरूप चालक से डी दूरी पर स्थित है। चालक के केंद्र से एक्स काल्पनिक दूरी की परत पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साई एक्सटर्नल बराबर म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई लाख डी बटा के आर। यल एक्सटर्नल बराबर साई एक्सटर्नल बटा के आई, यानी यल एक्सटर्नल बराबर म्यू जीरो पॉइंट टू पाई लाग स्मॉल डी बटा के आर। टोटल यल बराबर इंटरनल यल प्लस एक्सटर्नल यल, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल इंडक्टेंस यल बराबर म्यू जीरो पॉइंट टू पाई लाग ई के पावर वन बाई फोर प्लस लाग डी बटे के आर। इसको हल कर देंगे तो यल टोटल बराबर म्यू जीरो पॉइंट टू पाई आई एन डी बटा के आर डैश। यहाँ स्मॉल आर डैश बराबर 0.7788 आर। एकल चालक का प्रेरकत्व। एकल चालक का प्रेरकत्व यल बराबर दो गुणे के 10 के पावर माइनस सात यल एन डी बटा के आर आर डैश। लूप चालक का प्रेरकत्व यल डैश बराबर टू यल। यल डैश बराबर चार गुणे के 10 के पावर माइनस सात लाग स्मॉल डी बटा के आर डैश। सिरोपरि संचरण लाइन का प्रेरकत्व जब चालक असमान दूरी पर वितरित है। टोटल यल बराबर यल एवरेज यल आर प्लस यल वाई प्लस यल बी बटा के तीन। टोटल यल बराबर दो गुणे के 10 के पावर माइनस सात बराबर यल एन कौड़ी में घनमूल डी वन टू गुणे डी टू थ्री गुणे डी थ्री वन बटा के आर डैश जब एक समान दूरी पर हों।
D12 बराबर D23 बराबर D31 बराबर D। तो देखिए टोटल इंडक्टेंस बराबर 2 × 10⁻⁷ एल एन डी बटा के आर डैश, तथा एल आर बराबर एल वाई बराबर एल बी बराबर 2 × 10⁻⁷ एल एन डी बटा के आर डैश। अतः स्पष्ट है कि जब चालक समान दूरी पर वितरित होंगे तो संचरण लाइन का संपूर्ण प्रेरकत्व एक कला के प्रेरकत्व के बराबर होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। प्रेरकत्व के कारण लाइन का शक्ति गुणक पावर फैक्टर घटता है। प्रेरकत्व के प्रभाव से शक्ति गुणक पश्चगामी लैगिंग हो जाता है। प्रेरकत्व के कारण लाइन में वोल्टेज का अनुपात बढ़ता है। प्रेरकत्व के कारण लाइन में वैद्युत हानियाँ शून्य होती हैं। प्रेरकत्व के कारण लाइन की संचरण दक्षता घटती है। प्रेरकत्व के कारण लाइन का सुरक्षा गुणांक बढ़ जाता है। प्रेरकत्व के कारण कभी भी वोल्टेज नियमन ऋणात्मक मान नहीं प्राप्त करता। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आर ए आर बी स्मॉल ए स्मॉल बी डी। चालक ए का आवेश चालक बी के आसपास के समविभव पृष्ठ बनाता है। क्यू ए बराबर माइनस क्यू बी। माना प्रत्येक चालक पर आवेश का वितरण समरूप है। चालकों के बीच की धारिता सी ए बी बराबर पाई बटा के एप्सिलॉन बटा के एल एन डी बटा के आर फैराड पर मीटर। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस सी ए एन बराबर 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बटा के आर फैराड पर मीटर। लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस ए बी न्यूट्रली पॉइंट सी ए एन बराबर 2 सी ए बी। फेजर चार्जिंग करंट आई सी एच टी बराबर जे डब्ल्यू इंटू सी एन इंटू वी ए एन एम्पियर पर मीटर। लाइन धारिता का मान हमेशा न्यूट्रल धारिता का आधा होता है। लाइन धारिता तार की जमीन से ऊंचाई पर निर्भर करता है। थ्री फेज सिरोपरी संचरण लाइन चालक की धारिता। थ्री फेज ओवरहेड संचरण लाइन चालक की धारिता चालक तथा उदासीन बिंदु के बीच की धारिता के बराबर होती है। सी एन बराबर 24.14 × 10⁻12 बटे लाख 3 डी बटा के आर फैरड। जब चालक समान दूरी पर स्थित हो तो सी तीन फेज बराबर 2 एप्सिलॉन बटे के लाख 3 डी बटा के आर। लाइन टू न्यूट्रल। जब चालक असमान दूरी पर स्थित हैं सी तीन फेज बराबर 24.14 × 10⁻12 लाभ ई घनमूल D23 बटे के D31 बटे के आर फैराड। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस। लघु संचरण लाइनों में धारिता के प्रभाव को नगण्य मान लिया जाता है। धारिता के कारण लाइन में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। कैपेसिटेंस के कारण लाइन का शक्ति पावर फैक्टर बढ़ता है क्योंकि cos फाई बराबर आर बटा के जेड होता है। धारिता प्रभाव के कारण लाइन में वोल्ट का अनुपात घटता है। 100 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन 110 किलोवोल्ट पर लोडेड है।
लाइन लॉस 15 मेगावाट तथा लोड 150 MVA है। लाइन का प्रतिरोध 8.06 ओम पर किलोमीटर होगा। सिंगल फेज दो तार प्रणाली में यदि तारों के बीच की दूरी का वर्ग कर दिया जाए तो लाइन के प्रति किलोमीटर का परिपथ दोगुना हो जाएगा। समान क्षमता के केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का प्रेरकत्व ज्यादा होगा। एक फेज दो तार प्रणाली के प्रेरकत्व का सूत्र 0.4 log E D/R mH/किलोमीटर, जहाँ D तारों के बीच की दूरी, R तारों की त्रिज्या है। 11 किलोवोल्ट लाइन का प्रेरकत्व प्रति किलोमीटर फेज होगा। पावर ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ने से बढ़ता है। किसी ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व न्यूनतम होगा अगर GMD न्यूनतम हो तो और GMR अधिकतम हो। दिए गए चालक के लिए GMR का मान धारिता C की गणना के लिए ज्यादा होगा। Y किसी लाइन की प्रति इकाई लंबाई के लिए प्रवेश्यता एडमिटेंस हो तो स्मॉल l लंबाई की प्रवेश्यता YL होगी। तीन फेज ट्रांसपोर्ट लाइन जिसके तत्व लीनियर व पैसिव हो, ABCD पैरामीटर में A बराबर D होगा। छोटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर का मान 1, Z, 0, 1 क्रमशः। किसी संकीर्ण लाइन के ABCD पैरामीटर में A का कोण कितना होता है? 10 अंश से 0 अंश। किसी ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर में संबंध AD माइनस BC बराबर 1। अत्यधिक AC शक्ति वाली संकीर्ण लाइन की अधिकतम दक्षता हेतु पावर फैक्टर 1 से थोड़ा कम। यदि किसी संकीर्ण लाइन की श्रेणी प्रतिबाधा Z ओम लंबाई पर लंबाई शंट प्रवेश्यता Y ओम लंबाई हो तो अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा करणी में J/Y है। यदि किसी लॉसलेस लाइन का खुला पथ व लघु पथिक प्रतिबाधा क्रमशः Z1 Z2 हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस करणी में Z1 Z2। संकीर्ण लाइन की सर्ज प्रतिबाधा व कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस एक होती है। यदि किसी संकीर्ण लाइन का प्रतिरोध बहुत सूक्ष्म हो तो सर्ज प्रतिबाधा करणी में L/C होगी। ट्रांसफार्मर पर सर्ज प्रतिबाधा 1000 से 2000 होती है। केबल के लिए सर्ज प्रतिबाधा का मान ओवरहेड लाइन की अपेक्षा कम होता है। डिस्टॉर्शन लेस संकीर्ण लाइन के लिए LG बराबर C/R। संकीर्ण लाइन का प्रोपेगेशन नियतांक J करणी में LC। 60 हर्ट्ज आवृत्ति की तुलना में 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली संकीर्ण लाइन की संकीर्ण क्षमता अधिक होती है। संकीर्ण लाइन का प्रेरकत्व बढ़ने के साथ संकीर्ण क्षमता घटती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से लाइन कंडक्टर में स्किन इफेक्ट बढ़ता है। स्किन इफेक्ट सप्लाई आवृत्ति के रकम अनुपाती होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ने से उसमें स्किन इफेक्ट प्रभाव बढ़ता है। पढ़े हैं प्रेरकत्व के कारण लाइन में धनात्मक प्रेरकीय प्रतिघात की उत्पत्ति होती है जो लाइन की प्रतिबाधा को बढ़ाता है। L इंटरनल बराबर μ0/8 पाई। L एक्सटर्नल बराबर μ0.2 पाई log D/R। L डैश बराबर 4 × 10⁻⁷ log D/R डैश। संकीर्ण लाइन में सर्ज इम्पीडेंस का मान 400 से 600 ओम होता है। संधारित्र और प्रतिघातक कैपेसिटर और इंडक्टर का इस्तेमाल संकीर्ण सिस्टम में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शंट कैपेसिटर जब शक्ति गुणक लैगिंग और सीरीज इंडक्टर को जब पावर फैक्टर गुणक लीडिंग होते हैं
पूरी संचरण लाइनों में चालक का पक्षांतर में परिणाम पूरी लंबाई के चालक हेतु विभिन्न फेज के लिए समान औसत प्रेरकत्व तथा धारिता। यदि ट्रांसमिशन लाइन के फेज वोल्टेज का शीर्ष मान Em है तो परिपथ संपर्कों में री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान 2Em। किसी चालक का एसी प्रतिरोध चालक के डीसी प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव के कारण स्किन प्रभाव के कारण संतुलन लाइन विकृत रहित होती है यदि LG बराबर RC। डीसी सप्लाई सिस्टम की तुलना में एसी सप्लाई सिस्टम में लाभ यह है कि स्विचिंग की कम लागत होती है। स्ट्रैंडेड तारों को विशेषकर इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि मेटल फिटिंग और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम किया जा सके। एक हानि रहित लाइन के अभिलक्षण प्रतिबाधा को सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। अगर हम कंडक्टर व्यास को स्मॉल डी से दर्शाते हैं तो स्किन इफेक्ट डी स्क्वायर के अनुपातिक होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए x/r अनुपात इकाई से अधिक होता है। किसी एक प्रणाली में नियत वोल्टेज के एक बिंदु के रूप में माना जाता है। बस बार स्थायित्व और आर्थिक दृष्टिकोण से संचालन लाइन के शक्ति कोण का प्रश्न 30 से 45 अंश होता है।